हेलो गाइस, मैं सौर सुमंत आप सबका स्वागत करता है जीनियस पॉइंट यूट्यूब परिवार में। अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अधिकाधिक क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में लूसेंट से टकराता है। तो इसीलिए आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट के पेज बाय पेज और टॉपिक वाइज टॉपिक करके एमसीक्यू सीरीज। तो आज के इस वीडियो में लूसेंट के पेज नंबर 238, जिसमें टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों मौलिक अधिकार के हम आपके लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह 50 एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम बिहार का कोई सा हो, चाहे वो अदर स्टेट का कोई सा एग्ज़ाम हो, या फिर सेंट्रल लेवल का कोई सा एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 17 जो है ये संबंध हो जाएगा अस्पृश्यता के अंत से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया। आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया और इसी के तहत इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। और आर्टिकल 18 में मेरे प्यारे दोस्तों उपाधियों का अंत है, भिन्न प्रकार के उपाधियों का अंत मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 18 में किया गया है। आर्टिकल 19 में हमें स्वतंत्रताएं दी गई है, स्वतंत्रताएं दी गई है, वो भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 6 में हमें दिया गया है अवसर की समता। अवसर की समता मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 16 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान के अनुच्छेद 18, संविधान के अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 18 हो जाएगा उपाधियों का, उपाधियों का अंत से संबंधित है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है आर्टिकल 18। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सभी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अस्पृश्यता का अंत मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 17 में दिया गया है। उपाधियों का अंत मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 18 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में दिया गया है। ये फेवरेट क्वेश्चन है बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसएससी वालों की, यानी बिहार के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा जितने भी पुरस्कार हैं, भारत सरकार द्वारा जितने भी पुरस्कार है, सेना के द्वारा जितने भी पुरस्कार या उपाधि दी जाती है, या फिर शिक्षण क्षेत्र में जितने भी पुरस्कार या उपाधि दी जाती है, ये सभी के सभी आर्टिकल 18 के तहत ही हमें प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत रत्न हमें आर्टिकल 18 के तहत भारत सरकार हमें देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत दिए जाते हैं। तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये दोनों पुरस्कार हमें आर्टिकल 18 के तहत ही भारत सरकार हमें देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सेना द्वारा परमवीर चक्र और महावीर चक्र किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है। ये भी मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 18 के तहत ही हमें प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, क्या भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे कोई भी, वो जो है अगर उसको विदेश से अगर उपाधि दी जा रही है या फिर कोई उपहार दिया जा रहा है, तो ये जो है राष्ट्रपति के अनुमति के बिना
राष्ट्रपति के अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता है। जब राष्ट्रपति अनुमति देगा तो ये ग्रहण करेगा, नहीं देगा तो नहीं ग्रहण करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हाँ यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर है हाँ राष्ट्रपति के अनुमति के साथ। ठीक है, ये ऑप्शन सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर गलत है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप सबको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 तक हमें समता का अधिकार, समानता का अधिकार हमें दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 क्वेश्चन ये जो है यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बिहार वालों यानी बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो मूल संविधान में आर्टिकल 19 के तहत हमें 7 स्वतंत्रता हमें मूल संविधान में दिया गया है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अभी के संविधान में वर्तमान समय में हमें जो है मात्र 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है और एक स्वतंत्रता जो है एक स्वतंत्रता 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और ये जो है 19 के 1 के F में था। 19 के 1 के F में संपत्ति का अधिकार और इसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और हटा करके इसे 300 के क में रख दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया। ये जो है भाग 12 में है। ये सभी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में था, याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आने वाला है, उसको देखिएगा, टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वर्तमान में भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 19 के तहत कितनी तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 19 के तहत वर्तमान में भारतीय संविधान हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन मूल संविधान में आपसे पूछे तो मूल संविधान में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया, तो हो सकता है 2026 या 27 में जो एग्ज़ाम बिहार पुलिस कांस्टेबल का होने वाला है उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 के 1 के F को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है संपत्ति के अधिकार को हटाने वाला 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। तो 1978 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। बोलने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 के 1 के ए में दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता। अगला यहाँ पर देखिए 19 के 1 के बी में हमें क्या दिया गया है, एकत्रित होने की। एकत्रित कैसे, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने का अधिकार हमें 19 के 1 के बी में दिया गया है। 19 के 1 के सी में दिया गया है संघ बनाने का अधिकार। 19 के 1 के डी में दिया गया है भ्रमण या विचरण करने का अधिकार यानी घूमने का अधिकार। ये भी क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है बिहार वालों के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19 के 1 के में निहित है और 19 के 1 के बी में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के 1 के सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के 1 के डी में क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये सभी याद कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो आपको बता दिए हैं ये जो है आर्टिकल 19 के 1 के बी में वर्णित है। 19 के 1 के सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के 1 के डी में क्या है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19 के ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। ये सभी आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संघ बनाने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है।
तो संघ बनाने की स्वतंत्रता मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 19 के 1 के 3 में दिया गया है और ये क्वेश्चन CHSL 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों 19 के 1 के डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता मेरे प्यारे दोस्तों 19 के 1 के ई में दिया गया है। कहीं पर भी आप जाइए, निवास कीजिए, कहीं पर बसिए या निवास कीजिए, बसने की या निवास करने की स्वतंत्रता मेरे प्यारे दोस्तों 19 के 1 के ई में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 के 1 के जी में है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों ये रेलवे NTPC में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मतदाताओं को सूचना का अधिकार RTI किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 19 के 1 के ए के तहत हमें RTI का अधिकार हमें प्राप्त है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपको पहले से पता होगा, तब भी आपको हम बता देते हैं। आर्टिकल 21 हमें जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 18 हमें मेरे प्यारे दोस्तों उपाधि का अंत और आर्टिकल 20 जो है अपराधों में जो है दोष सिद्धि के संबंध में हमें अधिकार देता है आर्टिकल 20। तो इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार या राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 19 के 1 के तहत हमें मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जीवन जीने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में हमें कुछ अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 22 मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 22 हमें दिया गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध, ये सभी है ना, निवारक निरोध, ये सभी हमें आर्टिकल 22 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, चुप रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार या नहीं बोलने का अधिकार, ये सभी मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 19 के 1 के ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमें आर्टिकल 19 के 1 के ए में दिया गया है। ये सभी आप लूसेंट में पढ़िएगा तो बॉक्स में बनाया हुआ है, तो याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, बिहार SI मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन असंवैधानिक है? ये मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार का जो वाद था उसमें ये कहा गया कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का ये जो कानून लाया गया है ये असंवैधानिक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो हमारे पास 19 में जितने भी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है कुछ सीमा के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, कौन से बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात 19 के 1 के ए की हमें जो है 19 के 1 के ए में जो अधिकार दिया गया है उसको न्यून करना या समाप्त करना या कम करने का अधिकार यानी प्रतिबंधित करने का अधिकार जो है 19 के 2 में दिया गया है। यानी कि 19 के 1 के ए को न्यून करने यानी कि इसको न्यून करने का अधिकार जो है सरकार के पास 19 के 2 के पास है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर 19 के 2 हो जाएगा, आर्टिकल 19 के 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद में है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध में जो संरक्षण है ये आर्टिकल 20 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 20 में है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 22 में मेरे प्यारे दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध ये सभी जो है आर्टिकल 22 में दिया गया है। आर्टिकल 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। मूल संविधान में हमें 7 स्वतंत्रताएं थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है
किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 20 के 2 में वर्णित है। अगर एक अपराध कीजिएगा तो आपको इसी अपराध का एक सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि चाहे आप कितना भी संगीन अपराध कीजिएगा तो एक अपराध एक सजा, ठीक है। आर्टिकल 20 के 1 में क्या दिया गया है उसको भी जान लेते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 20 के 1 में ये प्रावधान किया गया है कि आपको जो सज़ा मिलेगी वो उसी समय के कानून को, जब आप अपराध किए हुए रहिएगा तो उसी समय के कानून के आधार पर आपको सज़ा मिलेगा, ना कि उससे पहले या उससे बाद की। और आर्टिकल 20 के 3 में क्या दिया गया है इसको भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 20 के 3 में दिया गया है कि न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध आप गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। 19 के 1 में क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? 19 के 1 में दिया गया है 19 के 1 में दिया गया है अपराध करने के समय जो कानून था उसी कानून के तहत आपको सजा दिया जाएगा, ना कि बाद या पहले की, ठीक है। और 20 के 2 में क्या बोला गया? एक अपराध और एक सजा। और 20 के 3 में दिया गया है, क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? आपको जो है न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध आपको क्या कहते हैं, गवाही देने के लिए आपको प्रेरित नहीं किया जा सकता है, दबाव नहीं डाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। ये मेरे प्यारे दोस्तों 20 के 1 में है, आपको पहले ही बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 20 के 3 में दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में मेरे प्यारे दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विदेश भ्रमण का अधिकार ये भी मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 21 में दिया गया है। और यहाँ पर ये भी दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, विदेश भ्रमण का अधिकार कहिए, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार कहिए, ये सभी आर्टिकल 21 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निःशुल्क विधिक सहायता ये भी आर्टिकल 21 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हथकड़ी लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी जो आपको लगाया जाता है इसके विरुद्ध अधिकार भी हमें आर्टिकल 21 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 में हो जाएगा। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो है बिहार एसएससी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। और ये आप जो हथकड़ी वाला देख रहे हैं बिहार एसआई वाले एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो हमारे पास आर्टिकल 20 और 21 इतना ज़्यादा शक्तिशाली आर्टिकल है। इसको राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगता है उस समय भी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता आर्टिकल 20 और 21 को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 21 के क में दिया गया है। और ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जुड़ा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था हमारे संविधान में किस संशोधन के द्वारा जुड़ा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 21 के क में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 21 के क को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष आया? तो 2002 आपको पहले ही बता दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ये मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 22 में वर्णित है। आप सबको पता है जीवन जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में, दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार हमें 20 में दिया गया है, और आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में अधिकार आर्टिकल 22 में दिया गया है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, समान दंड निधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है? तो आर्टिकल 22 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 22 के तहत अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लिया, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लिया, तो आपको जो है 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा पुलिस को। और ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया है बीपीएससी के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को किसका अधिकार प्राप्त है? देखिए आर्टिकल 22 में हमें जो भी अधिकार दिया गया है खंड 1 और खंड 2 में, खंड 1 और 2 में, आर्टिकल 22 के खंड 1 और खंड 2 में हमें जो भी अधिकार दिया गया है, ये जो है विदेशी को नहीं दिया गया है। विदेशी जो भी विदेश के लोग हैं उसको नहीं दिया गया है, और आतंकवादी को भी नहीं दिया गया है ये अधिकार, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक बिना सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के विरुद्ध रखा जा सकता है? ये मेरे प्यारे दोस्तों 3 महीना तक अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध, आर्टिकल 22 में ही है, निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जो है 3 महीने के तहत नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर किसी समान विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटा के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना होता है, यहाँ पर 3 महीने। अगर इससे भी ज़्यादा रखना है तो सलाहकार बोर्ड से सलाह लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निवारक निरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए निवारक निरोध का मुख्य उद्देश्य यही है, अपराध करने से पहले, कोई अपराधी अगर अपराध करेगा उससे पहले ही, अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर लोगे तो अपराध होगा ही नहीं, ठीक है, अपराध होगा ही नहीं। ऐसा कुछ ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है, अपराध करने से रोकना, निवारक निरोध का अर्थ यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, विदेशी शत्रु को अनुच्छेद 22 के किन खंडों के तहत अधिकार प्राप्त नहीं है? तो अनुच्छेद 22 के खंड 1 और खंड 2 को केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को नहीं प्राप्त है, और जो आतंकवादी है उसको भी ये अधिकार नहीं प्राप्त है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए पृष्ठ के अनुसार, जो पेज है 258, उसके अनुसार अनुच्छेद 16 के 6 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है? तो ईडब्ल्यूएस को मेरे प्यारे दोस्तों 10% का आरक्षण है। किसमें? आर्टिकल 16 के तहत 10% का आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिए गए पृष्ठ, ये इसको बंद कीजिए, अनुच्छेद 16 के 6 किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो 81वां संविधान संशोधन 2000 में 16 के 6 जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण समान लोगों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% का आरक्षण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शिक्षा पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है? आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के क में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, त्वरित परीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है, और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ है, और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में वर्णित है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, और आपको वीडियो के लास्ट में आप सब आंसर यहाँ पर देख रहे होंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है पीडीएफ।
PDF कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम लिंक कमेंट कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम लिंक कमेंट कीजिए तो आपको जो है लिंक भेज दिया जाएगा और आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।